दोस्तों नमस्कार। मैं अभी चबड्डा खाल के डबरा गांव में हूं और फील गुड चैरिटेबल ट्रस्ट यानी भलू लगू तो आप भली भांति परिचित होंगे। और उसके संस्थापक सुधीर सुंदरियाल जी ने जिस तरह से औद्यानिकी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में काम किया, वही दिखाने के लिए आज हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लेक्चर होते हैं, लेबोरेटरीज में काम होते हैं, लेकिन वो सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाते हैं। आज मैं धरातल पर दिखाने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ और बातचीत भी करूंगा। मैं सबसे पहले मैं पहुंचा उनके बगीचे में, जो सिट्रस वैरायटी की यहाँ पे कुछ प्लांट उन्होंने लगाए हुए हैं। तो चलते चलते हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे और कब से आपने स्टार्ट किया। सबसे पहले तो आपको भाई बहुत बहुत प्रणाम मेरा कि आप वाकई इस धरती को जो आपने सींचा है अपनी मेहनत से, और बहुत सारी चीजें मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। तो आप चलते चलते आप बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या किस किस चीज के ये प्लांट लगे हुए। धन्यवाद भाई, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जो है आप प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड डिस्कवर जो है लगातार इस तरह की खबरें देता रहता है, तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। भाई ये जब यहाँ रिवर्स माइग्रेशन के बाद यहाँ आए थे तो यहाँ की सबसे बड़ी चुनौतियां थी जंगली जानवर और मेन पावर। ना हमारे पास मेन पावर थी, ना जंगली जानवर, और जंगली जानवरों का वो चैलेंज था ही। तो इन परिस्थितियों में क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, तब हम बागवानी का विकल्प चुना है। और बागवानी में भी हमने ज्यादातर, जैसे यहाँ बहुत छोटा गांव है, मेन पावर की दिक्कत तो है ही यहाँ भी, तो और जंगली जानवर हैं यहाँ, सुअर से लेके गुलदार से लेके चिड़िया वगैरह, बंदर, सब कुछ है ही। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या ऐसा पैदा किया जाए जिसमें नुकसान कम हो, जिसमें चुनौतियां कम हो, है ना। तो फिर सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट पे आया मैं। आज एक चीज, आपकी जर्नी तो बहुत बार मैं दिखा चुका और बहुत एक अच्छी जर्नी भी मैं कहूंगा, अगर एक प्रेरणादायक जर्नी रही है। कई सारे युवा हमारे पढ़ाई करते हैं, बड़े शहरों में होते, चाहते हैं कि अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया जाए, लेकिन चुनौतियों से कहीं ना कहीं उनका जो जुनून होता है बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। मैंने भी देखा है कई युवाओं को, कोविड काल में भी बहुत सारे युवा वापस आए। आप एक साइंटिफिक पढ़ाई वो करते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, प्रोजेक्टर पे बहुत बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन हो जाती है, लेकिन जब धरातल पे बात आती है तो एक पौधा वो उगाड़ नहीं पाते। तो आप सबसे पहले वो स्टार्ट बताएं हमारे युवाओं के कि कैसे वो स्टार्ट करें। और आपने ग्राउंड पे, आप मैंने देखा यहाँ पे 250 से ऊपर आपने एक ही खेत में लगभग सिट्रस, जो नींबू, कागजी नींबू है, उसको लगाया हुआ। आप थोड़ा सा ये बताएं कि इस इलाके में या किस तरह से वो कम से कम लागत में स्टार्ट करें जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल रहे। भाई इसके लिए कम लागत में और अच्छा उत्पादन, अच्छा रिजल्ट और सुरक्षित, वो मुझे सबसे ज्यादा सिट्रस में लगा है ना। हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम सिट्रस पे पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। जैसे आप इस खेत में भी देखेंगे, ये सारा इस खेत में भी सिट्रस, और कई जगह मेरे पास टोटल सिट्रस फ्रूट अगर काउंट किया जाए 350 से ज्यादा है ना। इसमें बंदर नहीं खा रहा है, इसे सुअर नहीं खा रहा है ना, चिड़ियाएं नहीं खा रही है। बस इसे लगाओ, थोड़ा देख रेख करो, और इसने 2-3 साल के बाद फल देना ही देना है। हर साल जो है कुछ ज्यादा फल देगा, ये देता ही रहता है। इस खेत की बात करें, थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, क्योंकि ये पूरा बगीचा है इसका सिट्रस। यहाँ पे कागजी नींबू आपने लगा रखा, और कुछ 2 महीने पहले हम लोग भी आए थे, तो यहाँ से कई सारे लगभग 10 किलो से ऊपर नींबू हम लोग लेकर के गए थे, कागजी नींबू। अब भी कुछ गिरे होंगे कहीं कहीं। एरिया बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, लगभग एक खेत की अगर लंबाई चौड़ाई की बात तो बहुत छोटा सा खेत है ये। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस छोटे खेत में कितने टाइम में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं और कितना प्रोडक्शन उनसे लिया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा हमने उस पे चले थे कि हम सघन नींबू की खेती सघन रूप में करें, है ना। तो थोड़ा काफी क्लोज हो गया, लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं, लेकिन ये प्रयोग भी हमारा ठीक रहा है। जब ज्यादा एकदम मिल जाता है तो कटिंग कर देते हैं। ये कम लागत में, कम समय में अच्छा फ्रूटफुल ये हमें नींबू वो दिखा है। इसके डिस्टेंस ज्यादा नहीं, 8-8, 10-10 फीट के दूरी पे हमने ये लगा रखे हैं। और कहीं पेड़ ऐसे भी हैं जो 12 मास से हो गए हैं, जैसे आजकल तो जो है ये छोटे छोटे लगे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपको बड़े बड़े भी दिखे होंगे। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने काफी नींबू तोड़े थे जो हम इधर उधर वितरण किया था। भाई आप एक बात कर रहे थे कि किस तरह से युवा जुड़े, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी मैं ये मानता हूँ कि मानसिक दृढ़ता हो, है ना। यहाँ बहुत लोगों को ये देखा है जो 3 साल का भी इंतजार नहीं कर पाते
फल के लिए, है ना। तो ऐसे लोग कर नहीं पाएंगे। अगर मानसिक दृढ़ता हो, मेहनत हो, तो मुझे लग रहा है आज की डेट में बागवानी जो है, जिन परिस्थितियों में आज की परिस्थितियां पहाड़ की बन गई हैं, विशेषकर हमारे क्षेत्र में बागवानी ही सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा आय का स्रोत है। ये तो रही बात सिट्रस वैरायटी की। अभी हम लोग और प्लांट भी दिखाएंगे जो पौधे आपने लगा रखे हैं, और तरह तरह की वैरायटी के। जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया हर तरह के, आम से लेके लीची से लेकर के ड्रैगन फ्रूट भी मैंने देखा यहाँ पे। अगर आम की बात करें तो 2-3 वैरायटीज का आम आपने लगाया था, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। तो ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि कम से कम 3 साल का धैर्य उनके लिए होना चाहिए। एक चीज़ और, मैं जैसे मैं बात कर रहा था, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब ग्राउंड उसकी बात आती है तो क्या सुझाव उनके लिए रहेगा? क्योंकि वो सिर्फ एक किताबें पढ़ाते हैं, किताबी ज्ञान, जब धरातल पे बात आती है तो कुछ नहीं कर पाते, बहुत अच्छा रिजल्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। कागज में और खेत में बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर है ना। और ये अंतर जो है हमें जब हम धरातल पे आते हैं तो दिख जाता है। जो भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं उनका ज्यादातर ज्ञान जो है वो किताबी है, कागज के पन्नों तक है ना। लेकिन धरातल में तो बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत कुछ ऐसा सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है दिख जाता है जिसके हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो तभी सक्सेस हो पाएगा। जो भी यूनिवर्सिटियां जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, मुझे लग रहा है कम से कम उनके बड़े बड़े कुछ चेक होने चाहिए, है ना। और चेक जो है हर तरह के होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ जैसे पहाड़ी क्षेत्र का है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, देहरादून की खेती में या कोरदार की खेती में अंतर होगा, तो 1-2 जगह उनको ऐसा कुछ खेतों का चेक बनाना चाहिए ताकि प्रैक्टिकली लोगों को वो दे सके। नहीं तो बहुत अंतर आ जा रहा है, बहुत अंतर किताब में और जो तो जैसे अगर एक सवाल मैं आपसे करूं कि कुछ युवा हैं जो बाहर हैं, यहाँ से चले गए, उनकी मजबूरी बस वो चले गए थे, रोजगार की तलाश में चले गए थे या शिक्षा की तलाश में चले गए थे, अब चाहते हैं कुछ करना, अगर वो आपके साथ में जुड़ना चाहें या आपसे कोई सुझाव लेना चाहें, कुछ प्रशिक्षण लेना चाहें, तो किस तरह से आपके साथ में जुड़ सकते हैं? भाई हम तो बड़ा स्वागत करेंगे और निःशुल्क हमारी तरफ से जितनी सेवाएं हमें, हमारा तो सबसे बड़ा सौभाग्य यही मानते हैं और खुशी यही है कि कोई युवा आए और सीखे, अपना मतलब जितना भी पेन हो पेन उठाने के लिए तैयार है, तो सीखे और हमारे जो खेत बंजर है आज हमारे लिए संकट के साधन है वो आय के साधन बने। तो यहाँ उनके लिए खुला मंच है, हमारे पास कमरे हैं फील गुड सेंटर में, वहाँ हम उनको रख सकते हैं। बस हम पूरी सुविधा निःशुल्क देंगे, वो अपना खाना पीने का उठा लें और बाकी उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हर मशीन से लेके, खेत से लेके, पेड़ लगाने से लेके हर चीज हम दे देंगे। चलिए, एक चीज मैं और आह्वान करना चाहूंगा कि शिक्षा में जिस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, और पहले किड्स एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हालांकि कुछ क्लासेस में वो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है उसका। आसपास के जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कम से कम एक सब्जेक्ट कृषि और उसका प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ा जाना चाहिए। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा भाई, जैसे कई सारे स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, अगर वो एक्सपोजर विजिट के लिए यहाँ पे आना चाहें, कुछ स्टूडेंट्स को भेजना चाहें, तो क्या हम उनसे बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी बल्कि ये यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है पोखरा ब्लॉक में, हिमालयन अग्रवाल सेन यूनिवर्सिटी है ना, तो वो लोग जून में अपने एग्रीकल्चर के बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। हमारा एक राजसेरा के पास एक चक है, उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र, तो उनका ये है कि सुंदरलाल जी हमने जून में अपने बच्चों को भेजना, मैंने कहा स्वागत है। तो उनसे हर मशीन चलवाएंगे, उनसे पेड़ लगवाएंगे हम, फलदार पेड़ों को। तो आप भी अगर कहीं ऐसा इस तरह का अगर आपको मिलता है कहीं से कोई ऐसी इंक्वायरी आपके पास आती है, बिल्कुल आप हाँ करिए और यहाँ पूरा हर सुविधा मिलेगी उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बिल्कुल एग्री हैं और सिखाने के लिए तैयार हैं आप जी। जैसे हम पहले बता रहे थे आपको कि आपको हर तरीके का पेड़ यहाँ पे मिलेगा। सिट्रस वैरायटी के पेड़ तो हमने आपको दिखाए जो 350 पेड़ लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे आम से लेके लीची, अखरोट, तमाम वैरायटी के पेड़ हैं। और ये आम है, अब इसके बारे में आप बताएं भाई कि ये कौन सी वैरायटी है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? ये आम श्रेष्ठा करके है, श्रेष्ठा अरुणिमा। अरुणिमा इस आम की खासियत है, ये एकदम से धीरे धीरे गोल हो जाएगा और जब पूरा पक जाएगा तो बैंगनी कलर का हो जाता है जी, तो और बहुत स्वादिष्ट। तो ये आम पहली बार हमने ट्राई किया और किस्मत से जो है ये यहाँ सफल हुआ है। लगे भी हैं फल और बैंगनी कलर इसमें ये फल लगे हुए हैं। वही हमारे पास इस समय में यहाँ 7 किस्म के आम है। अरुणिमा है, मलिका है, कलमी है, चौसा है, दशहरी है और आम्रपाली है। आगे भी है कुछ आम का पेड़, ये काफी सारे आम लगे हुए हैं इसमें, इसको भी हम लोग दिखाएंगे। ये
हाँ, ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा पेड़ है। ये कौन सी वैरायटी होगी और ये दशहरी है। और सबसे अच्छी मतलब खासियत इस पेड़ की ये है, मतलब इन फल आम की, कि इसकी जो गुठली है वो कागज जैसी पतली होती है, बहुत मीठा। भले थोड़ा पहाड़ में लेट होता है, ये हमारा खाने लायक होगा मुझे लग रहा है जुलाई अगस्त में पक चल जाता है। तो ये नेचुरल उस तरीके से ये पकेगा। हाँ, नेचुरल तरीके से पकेगा। शानदार ये चौसा है, लेकिन ये हमने पिछली बार बहुत आम लगे थे, इस बार इस पे नहीं लगा। इस बार इस पे वो है जो मोलियार कहते हैं ना, ये कोंपल आई है, तो इस बार इस पे एक भी फल नहीं लगा है। ये चौसा है, बिल्कुल इतना बड़ा साइज। हम लोग ये वार्तालाप गढ़वाली में भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे, लेकिन हम लोग हिंदी में इसलिए प्रयास कर रहे हैं। कई सारे बच्चे हैं जो इस रिपोर्ट को देखेंगे और वो बहुत अच्छे परिचित नहीं होते गढ़वाली से, इसलिए हमें हिंदी में बातचीत करनी पड़ रही। लेकिन भाई गढ़वाली में बहुत अच्छा शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। बहरहाल हम हिंदी में ही करेंगे। अच्छा भाई, इस पेड़ की मैं जितने भी लोग हमारे पहाड़ी लोग इस पे आड़ू, खुमानी और पुलम इन पे काम कर रहे होंगे। आड़ू और पुलम इन पे एक रोग आता है और बहुत ज्यादा आता है। हमारे भी कुछ पेड़ों पे जिसने फल बिल्कुल खत्म कर दिए, वो है इसके पत्ते मुड़ जाते हैं, और पत्ते मुड़ जाते हैं धीरे 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 धीरे, और फल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे इस पे बहुत बुरी तरह से इस पे रोग लगा था, तो 1-2 छिड़काव किए थे, तब भी कंट्रोल नहीं हुआ था। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने जितनी भी पत्तियां जहां से वो थोड़ी सी मुड़ रही थी, कम से कम उससे 2-3 इंच नीचे से, और ये सारी इसकी कटिंग कर दी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो रोग वहीं पे रुक गया है। अब रोग नहीं दिख रहा है इस पेड़ पे, अब फ्रूटिंग अच्छे से फल हो रहे हैं, और इसका साइज इतना बड़ा फल होता है। और आड़ू मेरे पास 6-7 किस्म का है, सतावर है, और क्या कहते हैं नेक्ट्रिन है, और प्रभात है। इस तरह से अलग अलग किस्म के 6-7 किस्म के आड़ू है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल एक चीज मैं करूं जो मेरे दिमाग में चलते चलते आ रहे हैं। जैसे हमने पहले ही बात की थी, स्टूडेंट्स आना चाहें, अगर बात की जाए, मैं अगर सवाल करूं आपसे, कितने दिन में आप को ट्रेंड बना देंगे? जैसे आपने बीमारी के बारे में बताया, पेड़ किस क्लाइमेट में होगा, ग्राफ्टिंग कैसे होनी है, इस तरह से अगर बात करें तो लगभग कितने दिन में एक स्टूडेंट जो जिसका लर्निंग एटीट्यूड बहुत शानदार हो, जो कुछ करना चाह रहा हो, कितने दिन में आप ट्रेंड उसको कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि आपने वही कहा कि जो लर्निंग जिसकी स्किल ठीक है, सब ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है। बाकी तो प्रैक्टिकल में तो बहुत टाइम लग जाता है। माना हमने बता दिया कि भाई क्यारी इस तरह से बनानी है, वो समझ गया, डिस्टेंस पौध की इतनी रखनी है, वो समझ गया तो वो कर देगा, है ना। जैसे ग्राफ्टिंग का एक ग्राफ्ट करके बता दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 1-2 बार बताया कि ग्राफ्ट किस किस तरीके से होगी, है ना, तो उन्होंने कर दिया है। तो ये सारा सब उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लग रहा है 6-7 दिन में, जैसे हमारे पास तरह तरह के पेड़ पौधे हैं और तरह की साग सब्जियां भी करते हैं, हर चीज है, तो 6-7 दिन काफी हो जाते हैं सीखने के लिए। बाकी प्रैक्टिकल के लिए तो थोड़ा टाइम लगता ही है। माना अगर उसने किसी पेड़ को उगाना है, फिर उस पर प्रयोग करना है, उस पर टाइम लगेगा, लेकिन जो बेसिक है वो 6-7 दिन में समझ जाएंगे। हाँ, एक हफ्ते में मतलब वो अवेयर हो जाएगा। हाँ, जैसे पेड़ ही लगाना होता है, मैंने बहुत जगह देखा है। अभी एक स्कूल से हमें शिकायत मिली थी कि वहाँ 3-4 साल हो गए एक अमरूद के पेड़ को, तो 1-2 फीट से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो मैंने कहा जब वो पेड़ लगा था तो गड्ढे की माप क्या थी? तो उन्होंने कहा बस ऐसे थोड़ा सा खोदा होगा। तो अक्सर हमारे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जब पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने में इतनी जल्दबाजी करते हैं यार, मतलब उनको पता ही नहीं है कि पेड़ जो है किस तरह से लगाया जाता है। अगर हमने कोई भी पेड़ के लिए 3 बाई 3 का, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा अगर गड्ढा खोदा है, और उसमें कुछ 15-20 किलो अगर हमने वो डाला है, गोबर डाला है, तो गारंटी के साथ वो दूसरे तीसरे साल में फल देना शुरू करेगा, और वो कभी सूखेगा नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आधा फीट गड्ढा खोद रहे हैं, चौड़ाई कोई ज्यादा नहीं है, पता चला कि आधे फीट के नीचे उसके नीचे पत्थर आ गया है, तो फिर वो पेड़ 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद वो खत्म ही होगा। सारी मेहनत, सारा पैसा सब खत्म होगा। तो इस वजह से जो भी हमारे किसान है, जब लगाना है तो तबीयत से लगाएं, पेड़ 2 लगाएं, लेकिन गड्ढा ढंग से खोदें, उसमें खाद पानी वगैरह खूब डालें। जिस तरह से हम बच्चे की परवरिश पे 2-3 साल ढंग से लगाते हैं, और तब वो पूरे जीवन में उसका शरीर स्वस्थ बिल्कुल सही ढंग से होता है, उसी तरह पेड़ का भी है। अगर इस तरह से करें तो फल देगा ही, अच्छे से देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस जानकारी से मुझे लगता है कई सारे युवा लाभान्वित होंगे, और प्रैक्टिकली हम भी कोशिश करेंगे कि एक नया स्टार्ट करने का इस क्षेत्र में हम भी दिखा पाएंगे। वाकई हमने भी कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, कीवी के कुछ पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप थोड़ा सा बताने का प्रयास करें कि किस तरह से आपने ये कीवी लगाया। कीवी हमारी काफी पौधे
जो दूसरे घर के दूसरी तरफ है, लेकिन दो पौध यहाँ पे भी लगी थी। गलती से ये पौध दोनों मेल लग गई थी, तो दिक्कत ये हुई थी कि फिर मेल पे तो फल लगता नहीं, तो मैंने इस पे ये कीवी है, इसकी 2 ब्रांचों पे मेल फीमेल लगा दिया अलग से। आज ये रिजल्ट दिख रहा है ना, जो फीमेल है उस पे ये फल लगना शुरू हो गया है जी। तो कीवी काफी है, और सबसे बड़ी अच्छी बात है, इसे भी चिड़िया नहीं खा रही है, बंदर नहीं खा रहे हैं, सुअर नहीं खा रहे हैं, तो इस विकल्प को भी हम लोग चुन सकते हैं। ये भी आप ये खजूर है, ये सेब है। सेब भी 2 किस्म का है, इसमें ये एक तो गाला करके ये अलग ग्राफ्ट का रखा है, और ये दूसरा अलग है डिलीशियस करके। मतलब ग्राफ्टिंग का मतलब हुआ कि आप एक पेड़ के साथ में 2-2 वैरायटी, 3-3 वैरायटी उगा सकते हैं जी। ऐसे मैं आड़ू पे दिखाऊंगा, खुमानी लगी है, ये पुलम है, ये सब ग्राफ्ट का रखे हैं। ये तेज पत्ता है, ये आड़ू पे भी ग्राफ्ट है। अब हम दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए हैं, यानी दूसरे इलाके में। थोड़ा इसके बारे में बताएं भाई आप। भाई ये आड़ू था है ना, अब एक ही पेड़ से ज्यादा फल कैसे लिए जाएं, तो ग्राफ्ट ही हो सकता है, बाकी दूसरा हो नहीं सकता था। और आज वो ग्राफ्ट का आपको ये रिजल्ट परिणाम आपको दिख रहा होगा। ये पुलम है, सिंट्रोजा पुलम, जो ये कितना अच्छा से लगा हुआ है। ये सिंट्रोजा पुलम, ये मतलब अपने आड़ू के साथ में ये आड़ू के साथ, ये आपको आड़ू दिख रहे हैं, ये आड़ू है और ये पुलम है, तो एक ही पेड़ पे। और मेरे पास काफी पेड़ ऐसे हैं जिनमें आड़ू और पुलम साथ लगेगा, या आड़ू और खुमानी साथ लगेगी, और एक पेड़ ऐसा है जिसमें 3 किस्म के आड़ू, एक पुलम और एक खुमानी होगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा नजदीक से आप दिखाएं इसे, ये आड़ू है और इसके साथ में ग्राफ्ट किया पुलम, और दोनों पे अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है। जी भाई, अब ये भाई अखरोट था है ना, और ये अखरोट मेरे आने से पहले, मतलब 2014 से पहले का लगा हुआ था, और अभी तक इसने फल नहीं दिया था, तो बड़ा डाउटफुल लग रहा था कि काठी होगा या भुजी अखरोट होगा है ना, और कब फल देगा। तो मैंने इसकी एक ब्रांच पे ये पिछले साल अखरोट लगाया था। ये गोविंद वैरायटी का अखरोट है, गोविंद किस्म का है ना, और आज जो है इसका फल आपको फ्रूटिंग हो गई है। तो 1 साल में ये इसकी ग्रोथ इतनी हुई और फ्रूटिंग हो गई है। तो हमारे वो किसान लोग जिनके पेड़ लगे होंगे, विशेषकर उद्यान विभाग से लगे होंगे, और वो 8-8, 10-10 साल हो गए और उनको फल नहीं दे रहे होंगे, तो ये विकल्प वो लोग भी कर सकते हैं। मेरे कम से कम 8-10 पेड़ ऐसे हैं जिन पे ग्राफ्ट करके और कुछ पे फल आ चुके हैं और कुछ पे आने वाले होंगे, मतलब अगले साल तक आ जाएंगे। तो ये विकल्प वो किसान वो पेड़ को एकदम से जड़ से ना काटें, उसका ये विकल्प बना दें। मैं 1 साल इंतजार और करूंगा, नहीं तो इस पेड़ को काट दूंगा, मेरा ये पेड़ तैयार हो गया, जो फल देना शुरू कर दिया है। इस तरह से कर सकते हैं कुछ किसान लोग।